हर स्टूडेंट तैयारी करता है, हर स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, लेकिन मुश्किल किस स्टूडेंट के लिए होती है? जो स्टूडेंट एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है अपना गाँव या घर छोड़ के एक बड़े कॉलेज या बड़े शहर में आके रहना, उस खर्च को मेंटेन करना और जिसके बाद में सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करना। हालांकि लाखों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। अभी फिलहाल में चल रही पशु परिचर की भर्ती लगभग 4000 भर्ती है, उसमें 17 लाख प्लस आवेदन किए गए। अब एक मजदूर, एक किसान और एक गरीब वर्ग के तबके के लड़के के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होती है कि मैं किस तरीके से शहर का खर्चा मेंटेन करूं, किस तरीके कोचिंग, लाइब्रेरी, सारी फीस मेंटेन करूं। बट ये सब करके, ये सब छोड़ के वो अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता सब छोड़ के शहर की चार दीवारी में बसता है और लग पड़ता है अपनी मंजिल की ओर, अपने सफ़र की ओर कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते। बट जो वैकेंसीज आती है, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, स्टूडेंट को पता नहीं होता। और ये वैकेंसी अभी 2021 में जो ASI भर्ती निकली थी, उसमें 14 ट्रेनी अभ्यर्थियों को पुलिस ने उठाया है, जिसमें टॉपर है जो पेपर लीक करके टॉपर बने हैं। 14 अभ्यर्थी पेपर लीक करके आए। अब इनका पता, हालांकि SIT टीम गठित की है भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उसने, लेकिन बता दें जो मेन खुलासा है उसमें कई अभ्यर्थियों को पेपर मिलने थे। जगदीश बिश्नोई जी है, वो पेपर देने थे उनको, लेकिन उनके पास में पैसा ना होने के कारण और सॉल्व की कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने खुलासा किया है इस भर्ती का। तो ऐसी कितनी भर्ती होगी जो पेपर लीक हुए हैं, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जो अपनी मेहनत के लिए घर से बाहर आया है, तो उसके सपने मरते हैं। एक मेहनत करता है बंदा, 18 घंटे पढ़ता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है, पर पेपर लीक करने वाला आधे घंटे में पेपर पढ़ के चला जाता है और अपनी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, टॉप कर लेता है। जैसे ASI भर्ती 2021 की है, उसमें नरेश जी ने टॉप किया। तो कहीं ना कहीं उनके सपने अंधकार में डाल देते हैं पेपर लीक करने वाले। तो इस टीम को इस तरीके से गठित किया जाना चाहिए और इस तरीके से हमेशा हर भर्ती को चेक किया जाना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट की इच्छाएं ना मारी जाए। स्टूडेंट लगातार प्रिपरेशन करता है, 5 साल हो जाती है, 6 साल हो जाती है, और नहीं होता तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी या सारा टाइम जो होता है वो पढ़ाई में बिताने के बाद में अगर नहीं सिलेक्शन ले पाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं। आए दिन कोटा में सुसाइड की घटनाएं आती है, चाहे बड़ी कोचिंग हो, LN हो, PW हो। हालांकि फीस से कम है, पता नहीं कौन कौन सी परीक्षा के कहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुलासे होते हैं तो दबा दी जाती है। जगदीश 2000 से पेपर लीक करवा रहे, लेकिन 2 महीने जेल में रहे, फिर छूट गए, फिर 2 महीने रहे, फिर छूट गए। खुद ने पटवारी की एग्ज़ाम दी, पटवारी क्रैक किया लीक करके, खुद ने टीचर बने। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी हो सकता है इन्वॉल्व हो सकता नहीं हो, नेता भी इन्वॉल्व हो नहीं हो। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह जांच होनी चाहिए और जो टीम गठित है वो स्टेट, राजस्थान स्टेट में नहीं, पूरे हर स्टेट में लगनी चाहिए और सेंट्रल में भी लगनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट को अपनी मेहनत का मुआवजा मिल सके। जो स्टूडेंट मेहनत करता है उसको अपनी मंजिल तक जा सके, क्योंकि एक गरीब तबके के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। इस तरीके से ही आज गरीब परिवार, गरीब मजदूर का, गरीब किसान का बेटा आज खेती करता है, क्योंकि जो लड़के निकल जाते हैं गाँव से उनको मंजिल नहीं मिल पाती, मिल जाती है तो उन्हें सालों लग जाती है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वैकेंसीज़ का भी देखना चाहिए। आप वैकेंसी 5000 निकालेंगे, फॉर्म 17 लाख भरेंगे, तो उसमें सिलेक्शन तो 16,95,000 का होना है, 5000। तो इस तरीके से वैकेंसी भी अब कम आती है, कंपटीशन भी बढ़ गया है, स्टूडेंट भी ज़्यादा हो गए। तो कहीं ना कहीं अब रेलवे भी है, रेलवे को भी कंट्रैक्शन बना रहे, कंट्रैक्शन में कितनी कमाई है, कितना ठेकेदार खाता है, कुछ पता नहीं है। तो आने वाला टाइम हालांकि है नेताओं के हाथ में, लेकिन अफसर भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को बचाना है तो इन चीज़ों पे गौर करना है, नहीं तो गरीब गरीब रहेगा और पैसा वाला निरंतर पैसा वाला बनता चला जाएगा।